है ना। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और फर्दर क्लासीफाई, इसे आगे फिर से क्लासीफाई करा जाता है टू टाइप्स में। वन, फर्स्ट वन इज पेंडुलम टाइप, एंड सेकंड वन इज लोडेड टाइप। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर दो में क्लासीफाई करा जाता है, पेंडुलम टाइप एंड लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप एक ही तरीके का होता है, तो सबसे पहले जो गवर्नर बनाया गया था वो पेंडुलम टाइप बनाया गया था, उसे कहते हैं वॉट गवर्नर, उसे कहते हैं वॉट, WATT, वॉट गवर्नर। नोट करते जाएंगे, ऐसा नहीं बैठे रहो, ठीक है ना, सुनते रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे, ठीक है ना। पहला है पेंडुलम टाइप में गवर्नर कौन सा है, वॉट गवर्नर। लोडेड टाइप में, लोडेड टाइप भी दो तरीके के होते हैं, लोडेड टाइप दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है डेड वेट, डेड वेट, डेड वेट गवर्नर, और दूसरे होते हैं स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। लोडेड टाइप आर टू टाइप्स, डेड वेट गवर्नर एंड क्या है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, ठीक है ना। डेड वेट गवर्नर एंड स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। डेड वेट गवर्नर आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। डेड वेट गवर्नर का हम आगे फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो तरीके के आते हैं, पोर्टर गवर्नर, PORTER, पोर्टर गवर्नर, एंड फ्लोइल गवर्नर, PROELL, फ्लोइल गवर्नर, ठीक है ना। पेंडुलम टाइप में वॉट गवर्नर है, डेड वेट गवर्नर। लोडेड टाइप में पहला क्लासिफिकेशन है डेड वेट गवर्नर, ठीक है ना। डेड वेट गवर्नर में है पोर्टर गवर्नर, फ्लोइल गवर्नर, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड आर फर्दर क्लासिफाई, स्प्रिंग लोडेड को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें आता है हार्टनल गवर्नर, ठीक है ना, सब में गवर्नर लगा लीजिएगा, हार्टनल, HARTNELL, हार्टनल गवर्नर। दूसरा है हार्टंग, HARTUNG, हार्टंग गवर्नर। थर्ड वन इज विल्सन, WILSON, विल्सन हार्टनल गवर्नर। विल्सन लग गया, हार्टनल के आगे इसमें लग गया विल्सन, WILSON, विल्सन हार्टनल गवर्नर। और आखिरी है पिकरिंग गवर्नर, PICKERING, पिकरिंग गवर्नर। सारे दिख रहे हैं पूरे टाइप्स, PICKERING, पिकरिंग गवर्नर। ये गवर्नर का क्लासिफिकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, पहले जो मेन क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर था। वैसे इसमें दो होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर, है ना। इनर्शिया गवर्नर, इनर्शिया गवर्नर आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इनर्शिया गवर्नर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। गवर्नर मेरे जो उसमें सिलेबस में है वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेंडुलम टाइप, दूसरा होता है लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप में है वॉट गवर्नर, लोडेड टाइप फर्दर क्लासिफाई करा जाता है डेड वेट में और स्प्रिंग वेट। डेड वेट गवर्नर दो तरीके के होते हैं, पोर्टर, फ्लोइल। स्प्रिंग लोडेड चार तरीके के होते हैं, हार्टनल, हार्टंग, विल्सन हार्टनल और पिकरिंग गवर्नर। मेरे सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में है वॉट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, फ्लोइल गवर्नर, ठीक है ना, और हार्टनल गवर्नर। ये चार जो है वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो ये चार पढ़ेंगे, ये तीन हार्टनल गवर्नर, विल्सन हार्टनल गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर सिलेबस में नहीं है, तो ये हम तीन गवर्नर नहीं है ना। कोई दिक्कत किसी को? आवाज आवाज साफ आ रही है?
है ना। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। हेडिंग लिखेंगे टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर। टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर, कौन से टर्म्स यूज करे जाते हैं गवर्नर। ठीक है, बहुत आसान है, समझते हैं बहुत ध्यान से। एक मैं सिंपल सा पहले गवर्नर बना लेता हूँ, कल मैंने बना के दिखाया भी था। एक सिंपल सा गवर्नर बना, इसकी फ्लाई बॉल्स है। देखो ये जो एक्सेस है ये स्पेंडल एक्सेस कहलाती है। ये कौन सी एक्सेस कहलाती है? स्पेंडल एक्सेस, क्योंकि ये स्पेंडल है लगा हुआ, स्पेंडल एक्सेस है। ठीक है, ये फ्लाई बॉल्स है, ये उसका सेंटर है, ये सेंटर पे है एकदम, सेंटर पे फ्लाई बॉल्स का सेंटर। ये अपर आर्म है, ये कौन सी आर्म है? अपर आर्म। ये कौन सी आर्म है? लोअर आर्म। और ये क्या है आपका? स्लीव। ये आपका क्या है? स्लीव। ये सारे टर्म पता होने चाहिए। बीच वाली एक्सेस कौन सी कहलाती है? स्पेंडल एक्सेस। ये है स्लीव, ठीक है ना। नीचे वाली ये आर्म दोनों तरफ की वही है, ये लोअर आर्म, ये भी लोअर आर्म। ये फ्लाई बॉल, ये भी फ्लाई बॉल। ये अपर आर्म, ये अपर आर्म। ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। पहला टर्म इसमें आता है हाइट ऑफ अ गवर्नर। फर्स्ट टर्म आता है हाइट ऑफ अ गवर्नर, हाइट ऑफ अ गवर्नर। हम जितने भी गवर्नर पढ़ेंगे इसके आगे, सभी में जो क्या नाम है, वार्ड गवर्नर, वोटर गवर्नर, रॉयल गवर्नर में हाइट उनकी फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, और जो हार्टनल गवर्नर होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग लोडेड होता है, तो उसमें हम स्टिफनेस फाइंड करते हैं। उसमें हम क्या फाइंड करते हैं? उसमें डिटरमाइन करते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना। तो पहले इसमें हाइट ऑफ द गवर्नर समझते हैं क्या है। देखिए ये हाइट ऑफ द गवर्नर यहाँ समझते हैं, इस फिगर में आइए। इसमें जो अपर आर्म है, ये अपर आर्म, ये जहां पर स्पेंडल एक्सेस को कट करता है, ये पॉइंट यहाँ से इसके देखो, ये फ्लाई बॉल के बीच का जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ये वाली वर्टिकल, ये vertical, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दिस डिस्टेंस इज नोन एज हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है ना। ये कौन सी डिस्टेंस है? इट इज vertical distance from the center of ball, center of ball, ये देखो ये सेंटर ऑफ द बॉल है ये, ठीक है ना। सेंटर ऑफ बॉल से, ठीक है ना, कहां तक? टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट, उस पॉइंट तक। कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर क्या है? एक्सेस ऑफ आर्म। ये कौन सा पॉइंट है? जहां पर ये दो ये आर्म की एक्सेस है। आर्म की एक्सेस किसे कट कर रही है? किसे कट कर रही है? स्पेंडल एक्सेस कट कर रही है। आर्म की एक्सेस किसे? अपर आर्म की एक्सेस किसे कट कर रही है? स्पेंडल एक्सेस। तो एट टू अ पॉइंट वेयर एक्सेस ऑफ आर्म, कौन सी किसकी एक्सेस? एक्सेस ऑफ आर्म एंड एक्सेस ऑफ आर्म से सकते हैं इंटरसेक्ट स्पेंडल एक्सेस। नहीं समझ पा रहे तो मैंने क्या कहा? जहां पर भी देखो, पहले इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल, ये सेंटर ऑफ द बॉल हो गया। और उस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जहां पर एक्सेस ऑफ आर्म, ये जो एक्सेस ऑफ आर्म यहाँ पर आर्म है, ठीक है ना, वो किसे कट कर रही हो? किसे कट कर रही हो? इस स्पेंडल एक्सेस कट कर रही हो, इंटरसेक्ट स्पेंडल एक्सेस। ये कहलाती है हाइट ऑफ द गवर्नर। ये क्या कहलाता है? हाइट ऑफ द गवर्नर। किसी
कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत, शक, समस्या, सवाल हो तो पूछ सकता है। क्यों दिनेश, कोई दिक्कत समझने में? क्यों दिनेश सिंह, कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। वॉइस नहीं आ रही क्या सर? आवाज नहीं आ रही? मुझे, आपको नहीं आ रही क्या मेरी? आ गई आ गई आ गई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ आगे समझ में? सर, समझ गया। ठीक है ना? यस सर, यस ध्यान सर। समझ। जी सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा टर्म है ना, इसमें दूसरा टर्म समझते हैं। म्यूट कर लो कभी लोग। सेकेंड टर्म है इसमें इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड, देखिए इक्विलिब्रियम स्पीड वो स्पीड है, ठीक है ना, जिसमें ये जो स्लीव है, ये स्लीव, ठीक है ना, ये जो बॉल्स है, मेरी फ्लाई बॉल्स है, ये कंप्लीटली, ठीक है ना, जो फ्लाई बॉल्स है कंप्लीटली किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अगर ये फ्लाई बॉल्स जो है, फ्लाई बॉल्स आर इन, किसमें रहे? आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर फ्लाई बॉल्स कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये जो स्लीव है, ये जो स्लीव है, ये अप और डाउन मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये कौन सी स्पीड है? इक्विलिब्रियम स्पीड वह स्पीड है जिसमें फ्लाई बॉल्स किसमें रहे? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है ना। एंड स्लीव, ये स्लीव है, एंड स्लीव डज नॉट, एंड स्लीव डज नॉट टेंड टू मूव अप एंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्पीड वह स्पीड है जिसमें जो फ्लाई बॉल्स है वो किसमें रहे? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहे, और जो हमारा स्लीव है वो टेंड करने का प्रयास ना करे इस डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में टेंड करने का प्रयास, वह स्पीड क्या कहलाती है? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इसमें, थर्ड, रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ रोटेशन जो है, सेंटर ऑफ बॉल से, सेंटर ऑफ बॉल से लेकर सी स्पेंडल एक्सिस तक की दूरी, कहाँ से? सेंटर ऑफ बॉल से लेकर कहाँ तक? स्पेंडल एक्सिस तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉल टू स्पेंडल एक्सिस, ठीक है ना। कहाँ से? सेंटर ऑफ बॉल से, सेंटर ऑफ बॉल से लेकर कहाँ तक? स्पेंडल एक्सिस तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेडियस ऑफ रोटेशन। वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? इसमें रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है ना। चौथा टर्म आता है, चौथा टर्म मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड,
ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। तो मैक्स, अगर देखिए मेरी बात समझिएगा, सबसे अधिक अगर क्या होगा, अगर मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन है, मैक्सिमम क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन है, अगर ये रेडियस सबसे ज्यादा होगा तो मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे जो स्पीड होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे क्या जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्पीड। स्पीड को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, और मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर जब सबसे कम रेडियस होगा, सबसे मिनिमम रेडियस होगा, तो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर सबसे कम मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पर जो स्पीड होगी गवर्नर की, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, कौन सी स्पीड कहलाएगी, मिनिमम स्पीड। क्या कहलाएगी, मिनिमम स्पीड। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड कहलाएगी, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे जो स्पीड होगी वो मिनिमम स्पीड कहलाएगी। फिफ्थ टर्म आता है इसमें, पांचवा टर्म, रेंज। रेंज क्या है, द डिफरेंस ऑफ maximum and minimum speed. The difference of maximum and minimum speed is known as range. Is known as range का मतलब क्या है, रेंज का मतलब है मैक्सिमम स्पीड में से हम क्या माइनस कर दें, मिनिमम स्पीड अगर हम माइनस कर दें तो क्या निकल आएगी हमारी, रेंज ऑफ द गवर्नर। मैक्सिमम स्पीड से हम क्या माइनस करते हैं, मिनिमम स्पीड माइनस करते हैं, तो क्या निकल आएगा हमारा, रेंज ऑफ स्पीड। किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना, रेंज ऑफ स्पीड है। तो 5 टर्म आपने सीख लिए, हाइट ऑफ अ गवर्नर, रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, एंड लास्ट वन इज रेंज ऑफ अ गवर्नर। ठीक है ना, रेंज ऑफ अ गवर्नर क्या है, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ अ गवर्नर इज नोन एज रेंज ऑफ अ गवर्नर। ठीक है ना, तो रेंज हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या सवाल है तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई सा समस्या सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें अगला है, वार्ड गवर्नर। ठीक है ना, वार्ड गवर्नर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, वार्ड गवर्नर में क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखेंगे वार्ड गवर्नर। वार्ड गवर्नर, ठीक है ना, देखिए वार्ड गवर्नर क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नर। ठीक है ना, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नर इज नोन एज वार्ड गवर्नर। ठीक है ना, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नर। ठीक है ना, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सेंट्रल गवर्नर का, वो है वार्ड गवर्नर। ठीक है ना, इज नोन एज, ठीक है ना, वार्ड गवर्नर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नर है वार्ड गवर्नर। ठीक है, वार्ड गवर्नर समझते बहुत ध्यान से।
देखिए अगर अपर आर्म और लोअर आर्म स्लीव फिंगर स्पेंडल फ्लाई बॉल, देखिए इसमें क्या है, तीन तरीके हो सकते हैं। जो अपर आर्म है वो स्पेंडल एक्सिस से जुड़ा हो, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि ये स्पेंडल एक्सिस है, इससे कुछ दूरी पर इस तरीके, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके। अब देखिए यहाँ पर जो अपर आर्म है वो स्पेंडल एक्सिस से नहीं है, स्पेंडल एक्सिस पे नहीं है। अगर स्पेंडल एक्सिस पे नहीं है तो क्या करना होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है ये हाइट ऑफ द गवर्नर है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो है ये जो डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ द गवर्नर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी एक्सिस बढ़ानी पड़ेगी। जब आप इनकी एक्सिस बढ़ाएंगे जहां ये कट कर जाए, ठीक है ना, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर अपर आर्म यहाँ पर हिंज करी गई है इस पॉइंट पर, स्पेंडल एक्सिस पे हिंज नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर हिंज है वहां से ना दूरी नाप लीजिएगा, उस जहां से हिंज है उसकी एक्सिस को बढ़ाइए, जहां वो स्पेंडल एक्सिस को कट करेगी वहां से लेकर सेंटर ऑफ द बॉल तक की जो वर्टिकल दूरी है वो हिंज हो। हेलो, हाँ बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं सर, वीडियो फ्रीज हो गया था जरा सा, सही है। मैंने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पर अपर आर्म जो है ये अगर एकदम स्पेंडल एक्सिस पे हिंज ना हो, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी ना मान लीजिएगा हाइट ऑफ द गवर्नर, ये गलत है। हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस को बढ़ा लेंगे, इस तरीके एक्सिस बढ़ा लेंगे, जहां पर ये स्पेंडल एक्सिस को कट करेंगे वहां से लेकर ये तक की यहाँ तक की दूरी ये हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। तीसरा क्या है समझते हैं बहुत ध्यान से। तीसरा है कि मान लिया, इधर मैं बना दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से, अब इधर वाला आर्म उधर की तरफ देखो, यहाँ पर हिंज, और इधर वाला जो आर्म है यहाँ पर हिंज, इस तरफ लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये लोअर आर्म इस तरीके से क्रॉस क्रॉस आर्म है, ठीक है ना। तो क्रॉस आर्म है तो हमें हिंज से कोई मतलब नहीं। हमने देखा कि जो अपर आर्म की एक्सिस है वो स्पेंडल एक्सिस से वहां पर कट कर रही है, कि यहाँ से वहां तक दूरी हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। ये क्या है, हाइट ऑफ अ गवर्नर। हम ये इस वार्ड गवर्नर में ये हाइट ऑफ द गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। हम वार्ड गवर्नर में क्या डिटरमाइन करेंगे, ये हाइट ऑफ द गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। कैसे, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। इसका ये रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो आर, रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, आर। हमें डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द गवर्नर, ये हाइट ऑफ द गवर्नर हमें डिटरमाइन। ये रोटेट कर रहा है, इसका मास, इन बॉल का मास है एम, बॉल का मास क्या है, एक तरफ देखा जाता है, एक साइड देखी जाती है, हाफ। अब ये रोटेट कर रही है इस तरीके से राउंड राउंड, तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। क्या, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है, एक खाली पार्ट को देखा जाता है, दूसरे पार्ट को नहीं देखा जाता, एक पार्ट को हम देखा है, ठीक है ना, सिर्फ इतना हाफ पार्ट। वहां पर जनरेट हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल, इसकी वैल्यू जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो गई। इस बॉल का मास जो है वो एम, इस बॉल का मास कितना, एम। इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट नीचे की तरफ लगेगा। वेट बराबर होता है एम इंटू जी,
वेट बराबर क्या होता है m इंटू। इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर r है, ठीक है ना। कोई बॉडी रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और इस बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, m इंटू। ये इस पॉइंट पे हिंज है, वो पॉइंट है O, वो पॉइंट कौन सा है, ठीक। हमें लेना क्या, बहुत ध्यान समझना, हम ले लेते हैं मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट O, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट। हम फोर्सेस का मूवमेंट ले लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट O पॉइंट। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। कैसे समझते हैं वो ध्यान से। एफसी के लिए हमें क्योंकि ओ पॉइंट पे ले रहे हैं, एफसी जो ये एफसी फोर्स है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एच, के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एच। और एफसी जब ओ पॉइंट पर आएगा तो कैसे घूमकर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमकर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमकर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इस डब्ल्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। और ये जब घूमेगा तो कैसे घूमकर आएगा, क्लॉकवाइज। तो क्या होता है कि कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाले मूवमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं, तो मैंने क्या कहा, एफसी के लिए परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, एच, और वेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है ना, ओके अबाउट। तो इन दोनों का ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो दोनों बराबर कर देते, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफसी इंटू एच। एफसी के लिए डिस्टेंस कितनी है, एच, एफसी इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। एम जी उसकी दूरी कितनी है, आर। एफसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, एफसी की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एच हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एम जी आर। आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, एच बराबर, एच हमें हाइट ऑफ द गवर्नर फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। एच बराबर आ जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, एच बराबर क्या आ गया, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो दिक्कत, ठीक। उसके आगे समझते हैं, जी एच बराबर, जी की वैल्यू होती है 9.81, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन बाई 60, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन बाई कितना होता है, 60। ये हो जाएगा 9.81 और नीचे आ जाएगा 2 पाई एन बाई 60 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं। ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एन बाई एन, यहाँ पर जो है वो स्पीड इन आरपीएम है, एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम। तो ये क्या हो जाएगा, समझते हो, 9.81 और ऊपर आ जाएगा ये 60 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3600, और बाई इसका यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पाई का क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है ना, 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 3600 और डिवाइड करेंगे किससे, 89.45। पाई स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा, ये देखिए वैल्यू जो आ रही है वो 89.56 आ रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू आती है 894.56। लेकिन हम इसे, मेरी बात समझिएगा, हम इसे h बराबर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं 895, क्या लिखेंगे, 895 बाई लिखेंगे एन स्क्वायर। हाइट ऑफ गवर्नर याद होना चाहिए 895 बाई एन स्क्वायर, नोट कर लेंगे सभी लोग, ये नोट करते रहिए, बैठे ना रहो, बैठे रहो कुछ ना मिलेगा, नोट कर लेंगे, एच बराबर आएगा 895 बाई एन स्क्वायर। सर 89.545 आ रहा है। हेलो, हेलो। सत्यम।
वही कर रहे। मैं कहूँ आवाज नहीं जा रही क्या? नहीं श्रेयांश, 89 ये 895 ही आ रहा है। नहीं आ रहा 895, आ रहा होगा 894.56। आ रहा है सर, आ रहा है। देखो एक कहीं 0 वगैरह कहीं कुछ कम कर दिया होगा तुमने, या फिर पॉइंट आगे लगा दिया हो। दिक्कत किसी को कोई समस्या सवाल हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लिया सभी ने? मैं हटा दे रहा हूँ। मैं कल से प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना? उसमें रहेगा। देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे नोट कर दिया, ठीक है ना? कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर, ठीक है ना? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 rpm एंड आल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस टू 61 rpm। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैंने दो तीन बार पेपर में देखा है ना? ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखा है रिपीट होते हुए 2 नंबर में। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं कोई दिक्कत, चलो ठीक। यहाँ पर देखिए जो स्पीड होती है, जो एन होता है वो आरपीएम में दे रखा होता है। एन हमेशा किसमें दे रखा होता है? आरपीएम, ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि हाइट फाइंड करिए जब गवर्नर रोटेट कर रहा है कितने से 60 आरपीएम, कितने से? इसका मतलब क्या है? N1 दे रखा है, मान लिया N1 60 rpm, तो हमें क्या निकालना है? हमें वर्टिकल हाइट डिटरमाइन करनी है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? वर्टिकल हाइट। आपका आंसर बहुत आसान है, फार्मूला याद होना चाहिए खाली। फार्मूला क्या है? H1 बराबर 895 और y कितना आ जाए? N1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं 895 y 60 का स्क्वायर हो जाएगा। करेंगे सभी लोग, बताएंगे कितना आ रहा है? 0.28। ये आ रहा है, पूरा लिखिएगा 0.248 मीटर, 0.248। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें उसके आगे भी क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेंज निकालना वर्टिकल हाइट में, और स्पीड में बहुत ही कम अंतर है, क्योंकि ये 60 दे रखा है, ये 61 दे रखा है। हम 3 डिजिट तक नहीं लेंगे तो डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा हमें। 10-12 हाइट का, और ये हाइट दे रखी है मीटर में, तो डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने 0.2 लिख दिया तो डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको लगेगा 0 डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसलिए 3 पॉइंट तक ले लेते हैं। समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 61। अब उसकी स्पीड क्या हो गई? n2 मान लेते हैं, उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई है? 61 rpm। स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 61 rpm। तो हाइट कितनी हो जाएगी? h2 बराबर 895 बाई n2 स्क्वायर, का मतलब 895 बाई 61 का स्क्वायर,
तो बताए कितना आ रहा है? 0.2405। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 0.24 मीटर। अब कह रहा है चेंज कितना हुआ वर्टिकल हाइट में, तो बताएगा कितने का चेंज आ रहा है? 0.08। तो यहाँ पर ऐसे मैं ये हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये हटा दे। चेंज इन वर्टिकल हाइट, चेंज इन वर्टिकल हाइट, चेंज कितने का आ रहा है वर्टिकल हाइट में? हो जाए h1 माइनस h2, h1 माइनस क्या है h2, हो जाएगा 0.248 माइनस 0.24, क्या आ जाएगा 0.008 मीटर 008। 8 mm, 0.88 मीटर, या हम कह सकते हैं 8 mm का चेंज आ रहा है। समझ पा रहा है? यस सर। समझ में आना चाहिए। बहुत आसान बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई शक समस्या सवाल है तो पूछ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर है पोर्टर गवर्नर। ठीक है ना। पोर्टर गवर्नर क्या है, मेरे पास समझिएगा। वार्ड गवर्नर को रिप्लेस क्यों करा गया, मेरे पास समझते हैं। वार्ड गवर्नर क्या था, इस तरीके से सिंपल था, मैंने लिख दिया कि वार्ड गवर्नर, ठीक है। वार्ड गवर्नर में क्या था कि जैसे ही अगर हम स्पीड बढ़ाते थे हल्का सा, तो जो स्लीप है ये बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही स्पीड कम होती थी ये स्लीप बहुत तेजी से नीचे आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि भाई यहाँ पर स्लीप में कोई वेट तो अटैच नहीं है, ठीक है, इसका अपना कोई वेट नहीं है, तो इसमें हल्का सा चेंज आएगा तो ऊपर और नीचे चला जाता था। इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई, तो हमने क्या करा, उसे रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्ट ने इस स्लीप पर सेंट्रल लोड लगा दिया, एक डेड वेट, यहाँ पर एक वेट लगा दिया, ये क्या लगा दिया, एक डेड वेट, ठीक है ना। ये सेंट्रल लोड कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सेंट्रल लोड, ठीक है ना। ये सेंट्रल लोड किससे क्या होते हैं, भार है, ये क्या है, डेड वेट, ये भार है, बीच में लगा दिएगा, ठीक है ना। अब डेड वेट लगा दिएगा तो इसका मतलब क्या है, अब अगर हल्का हल्का चेंज होगा तो इतना सेंसिटिव नहीं होगा कि एकदम ऊपर चला जाए और एकदम नीचे चला आएगा, ठीक है। तो बीच में क्या लगा दिएगा, इसमें सेंट्रल लोड। इसीलिए पोर्टर गवर्नर किसकी क्लासिफिकेशन में आता है, डेड वेट गवर्नर, क्योंकि इसके स्लीव में क्या अटैच रहता है, एक सेंट्रल लोड। तो पोर्टर गवर्नर है क्या, पोर्टर गवर्नर इज मॉडिफिकेशन ऑफ, कहा जाता है इसे, क्या है, ये क्या है, एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ इसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ वाट्स गवर्नर, मॉडिफिकेशन ऑफ वाट्स गवर्नर, ठीक है ना। इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन है वाट्स गवर्नर का, तो क्या मॉडिफाई करा गया है, क्या मॉडिफाई करा गया, विथ सेंट्रल लोड, विथ सेंट्रल लोड अटैच टू द स्लीप, ठीक है, सेंट्रल लोड अटैच टू द नोट कर लेंगे। वाट गवर्नर क्या है, वाट गवर्नर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर गवर्नर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वाट्स गवर्नर विथ सेंट्रल लोड अटैच टू द, ठीक है। पोर्टर गवर्नर क्या है, एक मॉडिफिकेशन है किसका, वाट्स गवर्नर का, जिसके स्लीप पर एक सेंट्रल लोड अटैच होता है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसमें भी हम हाइट ऑफ अ गवर्नर फाइंड करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ गवर्नर फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करा जाएगा हाइट ऑफ अ गवर्नर, समय कम बचा है, चलो मैं इसी बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने में समझते हैं कैसे फिगर बनेगा इसका। यहाँ पर ये हो गया क्या, ये है स्टैंडर्ड,
ये क्या है स्पेंडल, ठीक है। यहाँ पर से जुड़ी हुई है यहाँ से अपर आर्म, ये है लोअर आर्म, और ये इससे अटैच है, इससे अटैच है स्लीव, इससे अटैच है स्लीव। यहाँ पर लगे हुए हैं फ्लाई बॉल्स, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, बीच में एक लोड अटैच है इसमें, सेंट्रल लोड, ठीक है ना, एक सेंट्रल लोड अटैच। सेंट्रल लोड का जो भार है वो कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है ना। ये अपर आर्म है, ये फ्लाई बॉल्स है, ठीक है। ये स्पेंडल है मेरा, ये स्लीव है, स्लीव, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, लोअर आर्म, ठीक है ना। ये एक मैंने चित्र बनाया टोटल गवर्नर, हमें क्या होता है, हम पूरे गवर्नर को नहीं ऑब्जर्व करते, हम गवर्नर के सिर्फ कितने पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, गवर्नर के आधे पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। या तो आप लेफ्ट साइड ले लीजिए या क्या ले लीजिए, राइट साइड, या तो क्या कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड ले लीजिए या कौन साइड ले लीजिए, राइट साइड। तो मैं इसी को आधा करके बनाता हूँ। चित्र बना लिया सभी ने, चित्र बना लिया, अरे कुछ बनाते चलो, बैठे राम कथा सुन रहे हो क्या तुम लोग, तब बनाते चलो, सॉल्व करते चलो, ठीक है ना। कल मैं क्वेश्चन अपलोड और एक यस सर। क्वेश्चन साथ में मेरे, ठीक है ना। ठीक, इसमें हमने क्या कहा कि हम गवर्नर का पूरा पार्ट नहीं देखते क्योंकि सिमेट्री है इसमें, जितना पार्ट लेफ्ट साइड में उतना ही पार्ट किधर है, राइट साइड में, सिमेट्रिकल है। इसलिए हम सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हाफ पार्ट से देख लेते हैं, ठीक है ना। हाफ पार्ट से हम ये यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट ऑफ द गवर्नर डिटरमाइन करते हैं, ये हाइट ऑफ द गवर्नर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। कैसे, बहुत आसान है समझना, मैं क्लियर बना रहा हूँ। हमने ये जो एक्सेस बनाए बीच वाले, ये कौन से एक्सेस हो गए, ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये स्पेंडल एक्सेस है। ये कौन सी एक्सेस है, स्पेंडल एक्सेस, ठीक। अपर आर्म एकदम स्पेंडल एक्सेस से अटैच, ठीक है ना, तो यहाँ से अपर आर्म आ गया। लोअर आर्म जो है वो स्पेंडल एक्सेस से अटैच नहीं होता क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा रहता है, स्लीव लगा रहता है, यहाँ से ऐसे क्या लगा रहता है, यहाँ पर स्लीव लगा रहता है, वो स्पेंडल एक्सेस पे नहीं रहता, ठीक है ना। और किसी क्वेश्चन में दे रखा है स्पेंडल एक्सेस अटैच है तो मान कर लेंगे हम, लेकिन अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला जो अपर आर्म है वो स्पेंडल एक्सेस अटैच है, नीचे वाला नहीं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। यहाँ पर फ्लाई बॉल लगी, ठीक, यहाँ पर क्या लगा हुआ, फ्लाई बॉल, जिसका अपना मास है स्मॉल एम, का वेट जो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू लिख देता हूँ, स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा स्मॉल एम इंटू जी। यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल लोड लगा था, बीच में क्या लगा हुआ था, एक सेंट्रल लोड, जिसका मास, जिसका भार था कैपिटल डब्ल्यू, का वेट क्या था, कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन हम अगर आधे पार्ट को देख रहे हैं तो ये जो सेंट्रल लोड है ये डिवाइड हो जाएगा आधे में, जो सेंट्रल लोड देख रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा आधे में। तो यहाँ से लगेगा क्या भाई, हम मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू है, इसका वो हो जाएगा एम, कैपिटल एम जी बाई वेट हो जाएगा, और बाई क्या करते हैं इसे 2। यहाँ से लग रहा होगा क्या, एम जी बाई, क्या लग रहा होगा, एम जी बाई। कोई दिक्कत किसी को,
ये रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बाहर की तरफ, वो आ जाएगा F सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है रेडियस ऑफ रोटेशन। क्या होती है? रेडियस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से जो ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ तक की दूरी जो होती है ये होती है x, हाइट ऑफ गवर्नर। आप इधर बना सकते थे उसे, हाइट ऑफ ये चीज है। ठीक है, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है x। हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला एंगल जो है ये अल्फा है और नीचे वाला जो ये एंगल है ये एंगल है, ये एंगल कितना है? कोई दिक्कत किसी को? इसे पॉइंट बना लेते हैं, ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D। हमने पॉइंट के नाम दे दिए, कोई दिक्कत? और बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो आर्म लगे हुए हैं, तो आर्म जब रोटेट करने लगेंगे तो इनमें क्या आएगा? फोर्स आएगा। इनमें क्या आएगा? फोर्स। अब फोर्स जो आएगा वो टेंसाइल नेचर का आएगा। फोर्स कैसा नेचर का आएगा? तो अगर हम इस बॉल को देखेंगे, बात समझेंगे इस बॉल को, तो बॉल से बाहर की तरफ यहाँ T1 मान लिया लग रहा है, और इस बॉल से इसकी तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T2। ये इस बॉल से देखें, आप इस अगर डी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो इससे T1 अगर इधर लग रहा है तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स होंगे वो हमेशा कैसे लगेंगे? इक्विवेलेंट। कैसे लगेंगे? अपोजिट। इक्विवेलेंट कैसे लगेंगे? अपोजिट। तो अगर बी पॉइंट से T2 नीचे लग गया है तो डी पॉइंट से T2 नीचे लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा नेगेटिव। ठीक, उसी तरीके से बी पॉइंट से T1 ऊपर लगा तो पी पॉइंट से T1 नीचे लग रहा होगा, नीचे की तरफ। ये फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? जितनी तेजी से मैंने बनाया उतनी तेजी से आपको बनाना आना चाहिए। और इसी फिगर का खेल है, इसी फिगर से क्वेश्चन मिलेगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? और बहुत आसान, तो पहले कह रहा हूँ बहुत आसान, ठीक है ना? हमें क्या फाइंड करना है? x। हमें फाइंड क्या करना है? x। तो दो तरीके हैं इसे फाइंड करने के, ठीक है ना? दो तरीके हैं। पहला मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट बचा हुआ है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, खाली मैं कल जैसे बताऊंगा। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हम, ठीक है ना, कल आपको बताएंगे